नमस्कार, जय जगन्नाथ। पहले सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए मैं गौरी शंकर आज की कहानी शुरू करता हूँ। कहानी का नाम है शतमन्यु। सत्य युग की बात है। एक बार देश में दुर्भिक्ष पड़ा। वर्षा के अभाव से अन्न नहीं हुआ, पशुओं के लिए चारा नहीं रहा। दूसरे वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। विपत्ति बढ़ती गई। नदी तालाब सूख चले। सूर्य की प्रचंड किरणों से धरती माता रसहीन हो गई। तृण भस्म हो गए। वृक्ष निष्प्राण हो चले। मनुष्यों और पशुओं में हाहाकार मच गया। दुर्भिक्ष बढ़ता गया। एक वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक अनावृष्टि रही। लोग त्राही त्राही करने लगे। कहीं अन्न नहीं, जल नहीं, तृण नहीं, वर्षा और शीत ऋतुएं नहीं, सर्वत्र सर्वदा एक ही ग्रीष्म ऋतु। धरती से उड़ती धूल और अग्नि में सन्नी तेज लू। आकाश में पंख पसारे दल के दल उड़ते पक्षियों के दर्शन दुर्लभ हो गए। पशु पक्षी ही नहीं, कितने मनुष्यों काल के गाल में गए, उसका हिसाब नहीं, कोई संख्या नहीं। मातृस्तनों में दूध ना पाकर कितने सुकुमार शिशु मृत्यु की गोद में सो गए। कौन जाने, नरकंकालों को देखकर करुणा भी करुणा से भीग जाती। किंतु एक मुट्ठी अन्न किसी को कोई कहां से देता। नरेश का अक्षय कोष और धनपतियों के धन अन्न की व्यवस्था कैसे करते। परिस्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती ही चली गई। प्राणों के लाले पड़ गए। एक दिन किसी ने बतलाया कि नरमेध किया जाए तो वर्षा हो सकती है। लोगों को बात तो जची, पर प्राण सबको प्यारे हैं। बलपूर्वक किसी की बलि दी नहीं जा सकती। विशाल जन समाज एकत्र हुआ था, पर सभी चुपचाप थे। सबके सिर झुके थे। अचानक नीरवता भंग हुई। सबने दृष्टि उठाई। देखा, 12 वर्ष का अत्यंत सुंदर बालक खड़ा है। उसके अंग अंग से कोमलता जैसे चू रही थी। उसने कहा, उपस्थित महानुभावों, असंख्य प्राणियों की रक्षा एवं देश को संकट की स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए मेरे प्राण सहर्ष प्रस्तुत है। यह प्राण देश के है और देश के लिए अर्पित हो। इससे अधिक सदुपयोग इनका और क्या होगा। इसी बहाने विश्वात्मा प्रभु की सेवा इस नश्वर काया से हो जाएगी। बेटा शतमन्यु, तू धन्य है। चिल्लाते हुए एक व्यक्ति ने दौड़कर उसे अपने हृदय से कस लिया। वे उसके पिता थे। वो बोले, तूने अपने पूर्वजों को अमर कर दिया। शतमन्यु की जननी भी वही थी। समीप आ गई। उनकी आंखें झर रही थी। उन्होंने शतमन्यु को अपनी छाती से इस प्रकार चिपका लिया जैसे कभी नहीं छोड़ सकेगी। नियत समय पर समारोह के साथ यज्ञ प्रारंभ हुआ। शतमन्यु को अनेक तीर्थों के जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्राभूषण पहनाए गए। सुगंधित चंदन लगाया गया। पुष्पमालाओं से अलंकृत किया गया। बालक यज्ञ मंडप में आया। यज्ञ स्तंभ के समीप खड़ा होकर वह देवराज इंद्र का स्मरण करने लगा। यज्ञ मंडप शांत एवं नीरव था। बालक सिर झुकाए बलि के लिए तैयार था। एकत्रित जन समुदाय मौन होकर उधर एकटक देख रहा था। उसी क्षण शून्य में विचित्र बाजे बज उठे। शतमन्यु पर पारिजात पुष्पों के वृष्टि होने लगी। सहसा मेघध्वनि के साथ वज्रधर सुरेंद्र प्रकट हो गए। सब लोग आंख फाड़े
आश्चर्य के साथ ये सब देख रहे थे और सुन भी रहे थे। शतमन्यु के मस्तक पर अत्यंत प्यार से अपना बरद हस्त फेरते हुए सुरपति बोले, वत्स, तेरे भक्ति और देश की कल्याण भावना से मैं संतुष्ट हूँ। जिस देश के बालक देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण करने को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहते हैं, उस देश का कभी पतन नहीं हो सकता। तेरे त्याग से संतुष्ट होकर मैं बलि के बिना ही यज्ञ फल प्रदान कर देता हूँ। ये कहकर देवेंद्र अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन इतनी ही वृष्टि हुई कि धरती पर जल ही जल दिखने लगा। सर्वत्र अन्न, जल, फल फूल का प्राचुर्य हो गया। एक देश का प्राण शतमन्यु के त्याग, तप एवं कल्याण की भावना ने सर्वत्र पवित्र आनंद की सरिता बहा दी। बस आज की कहानी मैं यही खत्म करता हूँ। ये कहानी आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर तो जरूर करना। आज तक अब यदि हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूट न जाए।